हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज़ैनब शादिया है और आपने मुझे देखा होगा। अगर आप मेरे चैनल विज़िट करें हैं तो इसका मतलब कि आपने मेरी कुछ वीडियोस या शॉर्ट्स भी देखे होंगे जिसमें आपने मुझे देखा होगा कि मेरे को डांसिंग का बहुत शौक है, पर उसके साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो अब मैं एक्चुअली एक नीट एस्पिरेंट हूँ और इस ईयर मतलब 2024 में जो भी नीट को लेकर हुआ तो उसमें ऑब्वियसली मुझे कॉलेज नहीं मिला क्योंकि आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो या आई स्कोर्ड 638 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन माई नीट एग्ज़ाम ऑफ 2024 एंड कॉलेज नहीं मिला। एक्सपेक्टेड था कि मिलेगा, बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट समझ आ गया कि नहीं मिल रहा कॉलेज। बट मैं काउंसलिंग में बैठी, मैंने ट्राई करा, मैंने स्ट्रेट राउंड स्पेशल स्ट्रेट राउंड मैंने भी जिसमें मैं आई, लेकिन नहीं मिला कॉलेज। तो दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि उनकी भी मेहनत थी और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। एंड इसकी प्रीवियस अटैम्प्ट्स में मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं उसे डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहूँगी। बट या इट वाज लाइक कि वो एक बिगिनर जो होता है, जो नीट का एग्ज़ाम देता है, जो मतलब जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं होती, मैं उस नॉलेज के बेस पे मैंने ट्वेल्थ के बाद मैंने नीट दिया था। तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मतलब 300 के अंडर ही थे वो। तो बट कोई बात नहीं, इट वॉज़ अ न्यू जर्नी फॉर मी फ्रॉम दैट टाइम। एंड फिर मैंने 22 23 में, तो मैंने 22 में मेरी ट्वेल्थ हो गई थी एंड 23rd भी मेरा अच्छा नहीं गया था। आई वॉज अ ड्रॉपर एट दैट टाइम ऑल्सो। एंड फिर मैं 2024 भी दिया तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था, कह भी सकते हैं। बट क्योंकि मैं एक जनरल कैटेगरी हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा कॉलेज, ऑब्वियस सी बात है। कोई बात नहीं, खुद जो लिखा था किस्मत में तो हो गया। बट अब क्या मैं कोई कोर्स परस्यू कर रही हूँ? नॉट एट ऑल, नहीं कर रही, क्योंकि मुझे किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है सिवाय डॉक्टरिंग की लाइन में। क्योंकि डॉक्टरिंग क्या बोल रही है, डॉक्टर की लाइन में ही मुझे इंटरेस्ट है और मेरा सपना ही एमबीबीएस है। और उसके अलावा मैं कोई कोर्स सोच भी नहीं सकती थी। मैंने एक दो कोर्स ट्राई करे थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, उसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वैसा भी इतना टाइम नहीं है स्टोरी इतनी बताने का, बस बेसिकली मुझे थोड़ी बहुत अपनी नीट की जर्नी को एक एक मोमेंट के फॉर्म में, एक जर्नी के फॉर्म में दिखाने का बहुत मन है। क्योंकि मैं और भी लोगों को देखती हूँ कि वो भी अपनी इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं। फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सक्सेसफुल हूँ, मेरी भी एक मेडिकल कॉलेज की लाइफ हो, मुझे भी वो चीज़ों में एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि वो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। एक बीट एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि कब वो किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स में। मेरा भी एम्स का सपना है, मैं भी चाहती हूँ पूरा हो। एंड मैं उसी ट्रैक पे चल रही हूँ कि मुझे, आई होप इंशाल्लाह कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिले, और वो भी एम्स तो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मेरी उतनी मेहनत और उतनी डेडिकेशन होनी चाहिए जो मैं अचीव कर रही हूँ धीरे धीरे। तो मेरे क्या क्या मेरे गोल्स हैं, क्या क्या मेरे माइलस्टोन हैं टू अचीव माय गोल, मतलब टू क्लियर आउट द नीट एग्ज़ाम। तो अभी कल ही मेरा AITS का टेस्ट था। तो सेकंड टेस्ट सीरीज, सेकंड ऑल इंडिया, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं ना, क्यों फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा ऐसे क्या में क्या गया ना, हाँ। तो मेरा सेकंड AITS था, तो उसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकती थी, बट ड्यू टू सम, पता नहीं क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम में जाके मेरा एकदम माइंड ऐसा सुन्न सा हो गया, इतना ब्लैंक आउट हो गई थी मैं रात को। जबकि मैं 3 बजे उठ के मैंने पूरा मतलब 12 बजे तक मैंने रिवाइज़ करा सब कुछ, तब मेरे इतने मार्क्स आए। लेकिन अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लेती तो मेरा शायद और अच्छा स्कोर आता। तो अभी जो मेरा AITS में स्कोर आ रहा है वो 652 के अराउंड आ रहा है। अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो
652 आ रहा है, जिसमें बता देती हूँ आपको फिज़िक्स में मेरे कितने बन रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही सिली मिस्टेक कर दी है। तो एक ये फिज़िक्स में मेरे 150 बन रहे हैं। एक मैंने बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। एक मैंने 5th क्वेश्चन गलत कर दिया, जो था हमारा आइस आइस वाला क्वेश्चन, जिसमें आइस को अगर एक्स हीट देनी पड़ रही है तो वाटर को कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने दोनों को ही वाटर समझ लिया, जिस वजह से मैंने एक्स को ही टिक कर दी, क्योंकि लास्ट में टाइम बहुत कम बचा था मेरे पास। एक मैंने 7th क्वेश्चन गलत कर दिया, जिसमें ये पूछा था गया था कि हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन साइकिल। तो मुझे लगा था नेगेटिव वर्क हो पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव आया था। तो उसमें मैंने गलती कर दी, क्योंकि रोड को भी डिस्प्लेसमेंट करेगी नहीं, पर वो हड़बड़ी में मैंने गलत कर दिया, तो मेरे से भारी मिस्टेक हो गया है। एक मैंने 14th क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा था, बैरोमीटर वाला, मैं भूल गई थी कैसे करना है। और एक सबसे गंदा मिस्टेक जो मैंने किया वो 16th क्वेश्चन में कर दिया कि बॉल को कितना टाइम लगेगा जब लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर है। तो मैंने 4 सेकंड पे टिक कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत करा मैंने। बाकी मेरे सब कुछ सही गया है। और एक वो 31 क्वेश्चन जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस वाला था, वो भी मैंने गलत कर दिया अनफॉर्चुनेटली। बाकी मेरा सेक्शन भी बिल्कुल सही गया है। केमिस्ट्री में मेरे 175 बन रहे हैं। बस एक सिली मिस्टेक कर दी कि मैंने 79th क्वेश्चन में मैंने वर्क डन पॉजिटिव कर दिया। सच अ स्टूपिड थिंग आई डिड। सेक्शन बी मेरा बिल्कुल परफेक्ट गया। बायोलॉजी में मेरे बॉटनी में 161 बन रहे हैं, जिसमें मैंने गलत कर दिया 111th क्वेश्चन। डिफाइनिंग फीचर लिखा था और मैं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर समझ बैठी, जबकि वो गलत था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, और मुझे एग्ज़ाम में जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे डिफाइनिंग ही करेक्टरिस्टिक लग रहा था। पता नहीं मैंने क्यों इतनी डम गलती करी है। और एक 115th क्वेश्चन, उसमें इनकरेक्ट बताना था, मैंने करेक्ट को टिक कर दिया। पता नहीं मेरा क्या दिमाग चल रहा था। और एक 122 क्वेश्चन क्राइसोफाइट्स वाला, वो गलत हो गया। तो और एक मैंने शायद छोड़ भी दिया था, पता नहीं कौन सा छोड़ा था। 110th क्वेश्चन वायरसेस वाला। अब वायरसेस का जो सेकंड स्टेटमेंट है, उसमें लास्ट पे जो लिविंग सेल लिखा है ना, उसको मुझे दिमाग में आता था कि शायद होस्ट सेल होना चाहिए, क्योंकि लिविंग सेल होस्ट सेल दोनों अलग अलग स्टेटमेंट। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उस स्टेटमेंट में लास्ट में होस्ट सेल लिखा था एनसीईआरटी में, तो लिविंग सेल शायद गलत हो सकता है, और मैंने लास्ट में वो बबल भरा ही नहीं, तो वो मेरा गलत हो गया। और बॉटनी का सेक्शन बी मेरा बिल्कुल परफेक्ट गया। जूलॉजी में मेरा 156 गलत हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। अब मैं इतनी डम्ब लड़की, मुझे ये लगा कि एल्वियोलाई को फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि एल्वियोलाई तो पहले से ही होता है मेमोरी ग्लैंड में, तो फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो वो मैंने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों क्वेश्चनिंग कर रही थी उस टाइम पर अपने आप से। 168 मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कुछ में तो इतनी वो हो रही थी कन्फ्यूजन, कि उसका पहला स्टेटमेंट है 168 जूलॉजी में, उसमें लिखा ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। अब मुझे लगा कि हर एक वर्टिब्रा में क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में आते आते शायद उसमें तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। तो पता नहीं मैं क्यों क्वेश्चनिंग कर रही थी, मेरा वो भी गलत हो गया। ये शायद मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा क्वेश्चन, मैंने बबल भरा ही नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, तो फिज़िक्स में ही सारा टाइम मैंने लगा दिया। और एक 185 गलत हुआ। थायराइड ट्रैकिया थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के मतलब किस साइड पर लोकेटेड है, डॉर्सल साइड पे, तो वो स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई। तो मेरे इसमें बन रहे हैं 166 बन रहे हैं मेरे जूलॉजी में। तो इन टोटल 652। अगर मैं थोड़ा ढंग से पढ़ के जाती या मेरे हो जाता, तो मैं कम से कम 690 तो स्कोर करती, जो मेरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो ये मेरा था नीट एग्ज़ाम का। ये मैंने टोटल भी करा था कि मेरे 689 बन रहे थे, पर 652 बन रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी। नहीं करती तो मेरा हो जाता, बट इट्स ओके। मैं अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट, अभी मेरा माइलस्टोन 5th है होगा शायद,
या मेरा 5th माइलस्टोन है, उसमें मुझे मेहनत करनी है। मेरे 22 दिसंबर को है, तो उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कैसे उसको फॉलो करूँगी, मेरा क्या क्या है। तो अब ये सवाल आता है कि मैंने कैसे 638 मार्क्स स्कोर करे। तो मैं पहले ही कोचिंग में एनरोल थी अपने नोएडा विद्यापीठ में। मैंने वहीं से ही अपनी सारी कोचिंग करी है। लेकिन लास्ट के कुछ महीनों में मैंने घर पे ही पढ़ाई करी थी और मैंने रेगुलर टेस्ट दे रही थी हर दूसरे तीसरे दिन पे। तब जाके मेरे 638 मार्क्स आए थे, जबकि मेरे किसी भी प्रीवियस टेस्ट में जो भी मेरा मॉक टेस्ट हुआ था उसमें मेरे इतने मार्क्स नहीं आ रहे थे। मतलब 600 से नीचे ही आते थे, कभी 590 भी क्रॉस नहीं हुए थे। बट मार्क्स अच्छा स्कोर हुआ, बट फिर भी चीज़ें नहीं हुई अकॉर्डिंगली। कोई बात नहीं, हम अपना नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा नीट 2025, तो उसको अचीव करेंगे। तो अभी तो मेरा AITS फर्स्ट में मेरे 662 आए थे, अब 10 मार्क्स घट गए हैं, तो उसको वापस से मुझे रिकवर करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ही। क्योंकि अगर मैं इसी मार्क्स पे अटकी रही तो मेरा तो नहीं हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा। अब मेरा 4th अटैम्प्ट होगा, तो कैसे कैसे मैं अपना पढ़ रही हूँ, कैसे कैसे मैं चीज़ों को, मेरा सिलेबस कवर हुआ है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो मैं अब धीरे धीरे अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐसे अनवाइंड करती रहूँगी। हेलिकेज ही करता है ना, मैंने अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं है शायद। हेलिकेज नो, DNA। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। अभी हम ये टॉपिक को ड्रॉप करते हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। 638 किस वजह से लाई थी मैं। हेलिकेज नहीं करता जहाँ तक हेलिकेज ही करता है क्या, मैं भूल गई यार। कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती हो और अगर आप मैं चाहती हूँ कि मैं और उसके ऊपर अपनी चीज़ों को बताऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट भी करके बताना। टेक केयर, बाय।